हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेएनयू नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड कोर्स के बारे में। बीएड में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होती है, एंड बीएड कोर्स के बारे में भी जानेंगे क्या है ये कोर्स। वैसे तो आप सभी जानते ही होंगे, हमारे भारत में किसी भी राज्य की बात करें या सेंट्रल लेवल की बात करें, अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो बीएड कोर्स आपके लिए अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। इसलिए ऐसा तो नहीं है कि बीएड के बारे में कोई ना जानता हो, सभी को बीएड के बारे में जानकारी है। लेकिन जिन्होंने बीएड नहीं किया है या करना चाहते हैं, तो वो अगर जानना चाहते हैं कि बीएड कोर्स क्या है और एडमिशन कैसे होता है, तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। बीएड एक टॉप रेटेड कोर्स है। टॉप रेटेड कोर्स क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए आपको बीएड बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो भी कैंडिडेट टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो बीएड कोर्स ज़रूर करते हैं। टॉप रेटेड कोर्स में से एक कोर्स है बीएड कोर्स। बीएड में आपको स्कूल में किस तरह से आपको टीच करना है, आप बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, कम्युनिकेट आप कैसे करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग या डिसीजन मेकिंग, स्कूल मैनेजमेंट, ये सब आपको एक तरह से हम कह सकते हैं कि बीएड में आपको टीचर बनने के लिए ट्रेन किया जाता है। जो टीचर में एक क्वालिटी होनी चाहिए वो सब आपको सिखाई जाती है। एक तरह से हम इसको इंटर्नशिप भी कह सकते हैं। बीएड करने के बाद ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप टीचिंग लाइन में ही जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप बीएड कर लेते हैं तो आप टीचिंग लाइन में तो जा ही सकते हैं, बाकी अदर जो लाइन है या अदर डिपार्टमेंट है, आप जाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, तो आप अदर डिपार्टमेंट या पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो बीएड करने वाले कैंडिडेट के लिए ये दो अपॉर्चुनिटी अच्छी रहती हैं। जो बीएड नहीं करते हैं उनके हाथ से टीचिंग लाइन निकल जाती है, बाकी सारी लाइंस ओपन हैं। आप कोई भी कंपटीशन एग्जामिनेशन दीजिए, बट टीचिंग में आप नहीं जा सकते। लेकिन बीएड जो कर लेते हैं वो बाकी अदर जो वैकेंसीज आती हैं ग्रेजुएशन लेवल या 12th लेवल की, उनके लिए तो एलिजिबल होते ही हैं, साथ में टीचिंग के लिए भी वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो बीएड करने के बाद आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। ओके, तो चलिए आगे हम जानेंगे बीएड में एडमिशन कैसे होता है, क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले तो राज्य स्तर पर या स्टेट लेवल पर नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है बीएड कोर्स एडमिशन के लिए। इसके बाद जब आप बीएड कोर्स में जब नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो अप्लाई आपको करना होता है, रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। जब आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाते हैं, आपका फॉर्म सही से फिल हो जाता है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन होता है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए होता है। इसमें एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, डायरेक्ट आपका एडमिशन नहीं होता है, पहले आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है। एंट्रेंस एग्ज़ाम जब आप क्लियर कर लेते हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में अगर आप शॉर्ट लिस्टिंग किए गए या सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट में अगर आप आ जाते हैं तो आपकी काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग के लिए कॉल किया जाता है और काउंसलिंग के दौरान ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, तो काउंसलिंग के दौरान आप बता सकते हैं प्रेफरेंस, आपकी मार्किंग के बेस पर आपको कॉलेज अलॉट किया जाता है। और अगर आप उस कॉलेज जो भी आपकी मार्किंग के बेस पर आपको मिल रहा है और आप उस कॉलेज से सेटिस्फाई हैं, तो आप आगे अपनी फीस जमा करके उस कॉलेज में बीएड कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं। अब हम जानेंगे बीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। बीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कम से कम आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। वैसे तो आप 12th के बाद बीएड कर सकते हैं, लेकिन सिंपल बीएड आप नहीं कर सकते। आफ्टर 12th आप इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं बीएड कोर्स की। तो बीएड के लिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, फिर चाहे आप कॉमर्स साइड से हो, साइंस साइड से हो या आर्ट साइड से हो। आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आप बीएड में एडमिशन ले सकती हैं। वही अगर आप टेक्नोलॉजी फील्ड से हैं और आपने टेक्नोलॉजी में बीटेक अगर आपने किया हुआ है, तो आपका कम से कम 55% होना चाहिए, तभी आप
बीएड में एडमिशन ले सकेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें एज क्राइटेरिया की, तो मिनिमम एज 19 या 20, 21 इस तरह से देखा गया है, लेकिन जो मैक्सिमम एज क्राइटेरिया है वो ज़्यादातर स्टेट में नहीं रखा जाता है। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया कहीं कहीं पर अगर रखा भी गया है तो 35 या 40 ईयर रहता है, लेकिन ज़्यादातर स्टेट हैं जहां पर मैक्सिमम एज या अपर एज लिमिट नहीं है। आपकी एज कितनी भी हो, बीएड में एडमिशन आप ले सकते हैं। अब अगर हम बात करें बीएड में फीस कितनी लगती है, बीएड कोर्स करने के लिए आपको कितना फीस पे करना होता है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में आपको फीस कम देनी होती है। लेकिन बीएड भी 3 तरह से आप कर सकते हैं। एक तो फुल टाइम बीएड, सेकंड ऑनलाइन एंड थर्ड डिस्टेंस मोड पर। तो ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड पर आपको फीस कम पे करनी होती है, लेकिन अगर आप रेगुलर बीएड करते हैं, फुल टाइम बीएड कोर्स करते हैं, तो फीस आपको थोड़ी ज़्यादा देनी होती है। और इसमें आपकी फीस लगभग अगर हम एक एवरेज देखें तो 20,000 से 1 लाख या 1.5 लाख तक आपका ये बीएड कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये वेरी करता है यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट पर। ओके, एंड बीएड मीन्स बैचलर ऑफ एजुकेशन। और अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो इसका ड्यूरेशन रहता है 2 साल का। जो रेगुलर बीएड कोर्स आप करते हैं फुल टाइम, ये आपका 2 साल का कोर्स रहता है। अब हम कुछ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम हैं जो आप दे सकते हैं। इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम, RIE-CEE, BHU बीएड एंट्रेंस टेस्ट, ओडिशा बीएड एंट्रेंस एग्जाम, APAD-CET, यूपी बीएड JEE। इसके अलावा आप जो CUET एग्जामिनेशन होता है इसके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अभी मैंने आपको कुछ ही यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम बताए हुए हैं, सारे नहीं हैं, लेकिन बहुत से एंट्रेंस एग्जाम हैं जो स्टेट लेवल पर कंडक्ट कराए जाते हैं। तो आप चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं इन एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी, ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अदर किसी कोर्स या एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आप जानना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।